Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşkta, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. इतना भी क्या अर्जेंट था जो तुमने इतना जल्दी बुला लिया? आ गए तुम? रुको एक मिनट जरा, बताता हूँ अभी। ये लो, ये मैं इनको रखो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये क्या है? मेरे घर की चाबियां हैं, जब तक वहां रहना रह लो आराम से। तो ये जरूरी काम था तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। मेरे रहने का इंतजाम हो गया है, फिलहाल जरूरत नहीं है। कहाँ? अगर तुम मेरे घर नहीं रुक सकते तो तुम फिरोज और लैला के घर क्यों रुके थे? क्या वो मेरे से ज्यादा है तुम्हारे लिए? ऐसी बात मत करो वेदांत। फिरोज आंटी ने जिद करके मुझे अपने घर रोक तो लिया, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। अब ये सब बातें बोलकर मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। जाओ, मैं कोई गैर नहीं हूँ। अपना सामान लेकर आओ यहाँ पर। वेदांत देखो, तुम प्लीज नाराज मत हो। बात बस इतनी है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। दिमाग में अलग अलग तरह की उलझनें चल रही हैं। चाहता हूँ इन्हें अपने दिमाग से हटा दूं, बस इसीलिए होटल में रुकने का प्लान है। अच्छा, तो अकेले रहना है? ठीक है, फिर क्या ही कहूँ मैं। अब क्या हुआ? तुम्हारे पापा को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वो मुझे दिन में कम से कम 5 बार फोन करते हैं। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो तुम उन्हें बोल दो कि उनकी जिद का कोई फायदा नहीं होने वाला। देमिर, रुको, मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम्हारे पापा की उम्र हो गई है, पता नहीं कितने दिन और बचे। तुम्हें अब और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, उनके साथ रहो। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो फिर क्या हुआ? पर मुझे ऐसा लगा कि वो तुमसे जल्द से जल्द इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि किसी बात की चिंता उन्हें खाई जा रही है। इससे पहले कि देर हो जाए वो तुमसे मिलकर बात करना चाहते हैं। तो उनसे पूछा क्यों नहीं सब ठीक है या नहीं? लेकिन वो मुझे क्यों बताएंगे? तुम उनके बेटे हो, इसलिए तुम ही पूछो। देखो, अभी भी उन्हीं का मैसेज आया होगा। हाँ, ये उन्हीं का मैसेज है। देमिर को बताया मेरे बारे में। सारा दिन वो ऐसे ही मैसेज करते हैं। मैं चलता हूँ वेदांत। रुक जाओ, खाना खाकर तो जाना। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, अभी मैं काफी थका हुआ हूँ। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हारे पापा की उम्र हो गई है। वो तुमसे मिलने की जिद कर रहे हैं। वक्त मिलते ही कॉल करना। तुम समझ रहे हो ना? बहुत जिद्दी है। सबकी पर्सनल लाइफ होती है और मैं इस बात को अच्छी तरह समझता भी हूँ। जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि तुम बिना बताए हमारी बेटी के घर आ जाओ। तुम्हें ये तो सोचना चाहिए सेलिन एक लड़की है और यहाँ अकेले रहती है। देखिए सर, आप शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। हो सकता है सेलिन आपको पूरी बात बताना भूल गई होगी। उस रात मैं यहाँ सेलिन के साथ एक ज़रूरी प्रोजेक्ट डिस्कस करने आया था क्योंकि सेलिन उसे हैंडल कर रही थी और इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ पापा, प्रोजेक्ट का ही काम था और कोई बात नहीं थी। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगा था। जी, वो हुआ ऐसा कि मैं कई रातों से ठीक से सो नहीं पाया। मैं बिल्कुल थका हुआ और नींद में था।
फिर आपका फ़ोन बजा और मैंने उसको तभी उठा लिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं। तुम थके नहीं बल्कि नशे में थे। आइंदा कभी भी नशे की हालत में मेरी बेटी के घर कदम मत रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब जब सारी बातें क्लियर हो चुकी है तो मुझे लगता है बुराक को जाना चाहिए, है ना? उसे काफी काम है। ठीक है, बाद में मिलते हैं बुराक। अरे बाय। रुक जाओ बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभी और भी बात करनी है। अरे पापा, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं मैं है। गलत हूँ? बैठ जाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सुना नहीं तुम लोगों ने? देखो बेटा, एक बॉस और उसके एम्प्लॉय के रिश्ते में कुछ नियम और कायदे होने चाहिए। मानता हूँ कि तुम्हारा काम ही ऐसा है, दिन हो या रात हो तुम्हें अक्सर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, समझे? माना कि तुम इसके बॉस हो और ये कंपनी तुम्हारे डैडी की है कि नहीं? लेकिन तुम इस बात का गलत फायदा उठाओ, ये बात ठीक नहीं है। मैं बेशक इसका बॉस था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं। बॉस की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि मिस्टर एकरम भी बुराक को कंपनी के बॉस की तरह नहीं रखते हैं। क्यों, है ना बुराक? बिल्कुल, मैं भले ही उनका बेटा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक एम्प्लॉय बना के कोई रखा मतलब है। नहीं है। शायद मेरी बेटी को उसकी नौकरी जाने का डर है, इसलिए वो चुपचाप सहती है, लेकिन मैं उसका बाप हूँ, सही और गलत अच्छे से समझता हूँ। बॉस हो तो क्या हुआ, तुम ये भी भूल जाते हो कि तुम्हारे एम्प्लॉयज की भी कोई लाइफ है, उन्हें भी जीने का हक है। डैड, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बोलने में जरा फंदा लग गया। बेटा, अपने पापा को पानी दो। बुराक, तुम मेरे साथ आओ। पानी दो मुझे जल्दी, लाओ लाओ लाओ। मैंने कभी भी जानबूझकर परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए सॉरी। मैं किसी का बॉस नहीं हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। सेलिन के लिए भी तुम उसके बॉस या कलीग नहीं, उससे कहीं बढ़कर हो। ये कमरा तुम दोनों की फोटो से भरा पड़ा है। ना जाने उसने तुम्हारी कितनी फोटो खींच रखी हैं। और तो और उसने एक एल्बम बना रखी है जिस पर फैमिली लिखा है, उसमें भी सिर्फ तुम्हारी फोटोज हैं। क्या सेलिन के पास मेरी फोटोज हैं? हाँ, बस एक दो नहीं, पूरा कमरा भरा पड़ा है। देखो बेटा, सेलिन कभी उन लोगों को किसी काम के लिए मना नहीं करती जिनकी वो परवाह करती है, और तुम भी उनमें से एक हो। इसलिए तुम्हें अपनी हद में रहना होगा ताकि वो भी अपनी जिंदगी जी सके। अब मुझे जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। सेलिन के पापा को बीपी की प्रॉब्लम है और मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। अब तुम जा सकते हो। मुझे कुछ जरूरी काम है, तो अब मैं निकलता हूँ। लेकिन अभी तो हमारी बातें भी पूरी नहीं हुई, कहाँ जा रहे प्लीज हो? पापा, बहुत बातें हो गई हैं। अब बुराक को एक जरूरी मीटिंग में जाना है और उससे देर हो रही है। तुम्हारी मीटिंग है ना? इस वक्त? जी क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है सर। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। गुड इवनिंग। मैं छोड़ नहीं चलती हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। सॉरी डियर। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। एक साथ दो दो जगह काम करना बहुत मुश्किल है। मुझे जल्दी किसी हेल्पर का इंतजाम करना होगा। मुझसे रोज रोज ये भागदौड़ नहीं होती है, मैं परेशान हो गई हूँ। और ये सफाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं कब से खड़ी हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द होने लग गया है। जब मैंने ये कैफे खोला था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये करना पड़ेगा। तुम भी रोज रोज परेशान हो जाते हो। Sen yağmuru çok seven küçücük şey. Ben kendine geç kalan bir kadın. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine.
sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de, yok desen de ateş yanardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Sen kalbime denk gelen küçücük şey. Ben kendini aşk sanan bir adam. Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de, yok desen de güneş doğardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. इस वक्त कैसे याद किया लारा? हाय देमिर, हमारे प्रोजेक्ट को लेकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तो सोचा तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। तुम घर पर हो? मैं घर पर नहीं हूँ। वो घर पर कुछ थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, इसलिए आज रात तुम्हारे डैड के होटल में हूँ। ओके ठीक है, तो मैं कल सुबह होटल आकर तुमसे मिलती हूँ और साथ ब्रेकफास्ट भी करेंगे। हाँ ठीक है। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। मिलते हैं फिर। सो गए क्या?
सो ही गया होगा, वैसे भी सुबह 5 बजे उठ जाता है। नहीं, तो कुछ खाया तुमने? क्यों? जिस होटल में तुम रुके हो ना, वहाँ का मशरूम सूप बहुत फेमस है। वो ऑर्डर मत करना क्योंकि उसमें जो क्रीम यूज करते हैं उससे तुम्हारी एलर्जी बढ़ जाएगी। तुम्हें कैसे पता मैं किस होटल में रुका हूँ सेलिन? आजमिया ने तुम्हारे नाम से बुकिंग की थी ना, तब सुना था। मैंने मशरूम सूप नहीं पिया। तो क्या खाया तुमने? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से मुझे ऊपर रूम में सोना पड़ रहा है और इस रूम में इतनी ज्यादा गर्मी है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। तो खिड़की खोल लो सेलिन, थोड़ी हवा आएगी, रूम ठंडा हो जाएगा। तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? मैं मूवी देख रहा हूँ। अच्छा, कौन सी मूवी? गुड नाइट सेलिन। तेमिर, तेमिर। तेमिर, तेमिर, तेमिर। मैं देमिर को देखना चाहता हूँ। मैंने सुना उसने हमारा पुराना घर खरीद लिया है, इसलिए मैं पहली फ्लाइट से इस्तांबुल आ रहा हूँ। देमिर, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने घर पर आ रहे हैं। ओफ देमिर, फोन उठा मेरे भाई प्लीज, इससे पहले कि घर पहुंचकर तुम्हारे पापा सेलिन के माँ बाप से मिल लें। कहाँ है यार? मर्व, कैसी हो? मैं जानता हूँ कि ये सही टाइम नहीं है तुम्हें मैसेज करने का, लेकिन क्या तुम जाग रही हो? हाय वेदांत, कैसे हो? कोई काम था क्या? हाय मर्व, हो सकता है तुम्हें सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन बात यह है कि देमिर मेरा फोन नहीं उठा रहा और ना ही मैसेज कर रहा है। वो कुछ दिनों के लिए किसी होटल में रुका हुआ है। तुम्हें या ऑफिस में किसी को पता है कि वो किस होटल में? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, असल में उसके पापा कल सुबह ही यहाँ आ रहे हैं और उससे मिलने सीधा उसके घर जाने की बात कर रहे हैं, पर देमिर फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन उनके डैड कौन से घर आ रहे हैं? बात यह है कि देमिर जिस घर में रहता है वहाँ कुछ रेनोवेशन चल रही है, तो अंकल का वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, उनका घर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कुछ भी करके उन्हें आने से रोक दो। ये क्या नई मुसीबत है, अब क्या करें?
क्या कहा तुमने? वेदांत, तुम फोन रखो, मैं देमिर से बात करने की कोशिश करती हूँ और डैड को तब तक घर मत आने देना। ठीक है। फोन उठाओ देमिर, फोन उठाओ देमिर, फोन उठाओ। कम से कम आप तो मेरा फोन उठाओ अंकल। सच में इन बाप बेटों ने मिलकर मुझे परेशान करके रख दिया है। ओह, ये देमिर फोन क्यों नहीं उठाता है? एक्सक्यूज मी मिस्टर देमिर, कौन से रूम में है? क्या आपकी उनसे मीटिंग है? मीटिंग नहीं है, पर उनके डैड आ रहे हैं। प्लीज कुछ भी करके रूम में फोन करके बता दीजिए कि उनके डैड आ रहे हैं। जल्दी कीजिए प्लीज। वो तो फोन नहीं उठा इसका रहे। क्या मतलब है? दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए, बहुत जरूरी है प्लीज। अगर वो फोन नहीं उठा रहे तो इसका मतलब है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। अच्छा, उनका रूम नंबर बताइए। मैं आपको नहीं दे सकता। देखिए आप, एक्चुअली मैं उनकी मंगेतर हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज समझिए। क्या उन्हें कुछ प्रॉब्लम है मैम? क्या कहा? अरे हाँ, उन्हें गाय के दूध से एलर्जी है। अगर उन्होंने वो गाय का दूध पी लिया ना तो उनकी जान जा सकती है। रूम नंबर है 208, सेकंड फ्लोर। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ। देमिर, 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 देमिर। कौन है? तुम? सेलिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जल्दी से कपड़े पहनो, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। सेलिन! अरे बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ। मेरी बेचारी बच्ची ऊपर कमरे में सोई है, वहां तो और ज्यादा गर्मी होगी। और वो सोती भी तो खिड़की बंद करके है। कमरे में हवा भी नहीं आती होगी। उसके लिए थोड़ा ठंडा पानी ले जाती हूँ, वो खुद तो नीचे आएगी नहीं। मेरी बच्ची सेलिन, सेलिन, अरे कहाँ गई सेलिन? क्या बात है सेलिन? पूरे होटल में तुम्हारी वजह से खलबली मची हुई है। कुछ पता है तुम्हें? ऐसा भी क्या जरूरी काम था? बोलो। तुम्हारे डैड घर आ रहे हैं और वो मेरे मम्मी पापा से मिल लेंगे, बस छोटी सी बात थी। क्या? ये सुनकर मेरा बीपी शुगर सब बढ़ गया है और साथ ही मेरी पल्स भी नहीं चल रही है। सेलिन, तुम मुझे फोन कर सकती थी। तुम फोन उठाओ तब ना, तब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। वेदांत, मेरी बात सुनो। डैड को अभी फोन करो, उनको बोलो वो यहाँ नहीं आ सकते। फिर से कॉल करो और मना करो। अगर तुम मना नहीं कर सकते तो फिर बोलो मैं उन्हें आने के लिए मना कर रहा हूँ। कोई भी बहाना बनाओ लेकिन उन्हें यहाँ आने से रोको। आखिर वो आधी रात को बिना बताए कहाँ जा सकती है? हमारे सामने वो ऊपर गई थी सोने, फिर कहाँ गई वो?
अरे मेरे पास तो मर्व और आयदा का नंबर भी नहीं है। फोन बुक में भी उसके एक ही दोस्त का नंबर मिला है जो बाहर रहता है। अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे सैमी? मुझसे क्या पूछ रही हो? मैंने ये तो नहीं कहा कि पापा को घर मत बुलाओ, पर मेरे मम्मी पापा के जाने का इंतजार कर लो, फिर उन्हें बुला लेना। तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, वो कोई अनजान आदमी तो है नहीं। तुम इसमें मत पड़ो सेलिन। देखो, घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। डैड से इतना नाराज क्या होना, पापा हैं वो तुम्हारे। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी फ्रेंड के घर रह लूंगी। अभी वो घर पहुंच गए, मेरे पापा से कह देंगे वो अपने बेटे से मिलने आए हैं, फिर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो सेलिन, मेरे और मेरे डैड के रिश्ते के बारे में मुझे कोई बात नहीं सुननी। और एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता कि वो आ रहे हैं? कैसे पता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ सेलिन। मुझे कौन बताएगा? वो वेदांत ने मर्वे को फोन किया था ये पता लगाने के लिए कि तुम कहाँ पर हो। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती ना? तुमने तो मर्व को ही बता दिया होगा। मैंने 1000 बार मना किया था कि कंपनी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ रहते हैं, और फिलहाल मैं कहा हूँ तुम कोई बात हजम ही नहीं कर सकती है ना? तुमने सबको बता दिया होगा। बेकार की बातें मत करो, किसी को कुछ भी नहीं तो पता। मर्व ने तुम्हें क्यों कॉल किया? क्योंकि क्या सेलिन? क्योंकि जवाब दो सेलिन। क्योंकि तुमसे आखिरी बार मैं ही मिली थी। वेदांत ने मार्वे को फोन करके कहा कि दैमिर के घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए वो कुछ दिन होटल में रुकने वाला है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता होगा, क्योंकि हम दोनों साथ में सुबह मीटिंग में थे, और इसलिए उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ पर रुके हुए हो। देखो सेलिन, ये झूठे बहाने मत बनाओ। अगर कोई बात है तो मुझसे साफ साफ कहो, ऐसे झूठे बहाने बनाना बंद करो। झूठ के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। दैमिर, बात। हाँ, दैमिर, वो मैं अभी आता हूँ। अलारा, वो आइडिया तुम्हें बताने के लिए सुबह तक वेट नहीं कर पा रही थी, तो सोचा अभी आ जाऊं। कोई प्रॉब्लम? मैं गलत टाइम पर आ गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सेलिन भी यहाँ तुम्हारी तरह ही प्रोजेक्ट को लेकर आइडिया डिस्कस करने आई थी। मैंने इसे कहा भी था कि मैं आज काम नहीं करना चाहता, लेकिन तुम दोनों ही काफी हार्ड वर्किंग हो, जो काम के मामले में किसी की भी नहीं सुनती। हाँ, अब मुझे निकलना चाहिए मिस्टर दैमिर, मुझे जो बताना था आपको वो बता दिया। ओके, बाय बाय। तुम अभी नहीं जा सकती सेलिन। तुम्हारे प्रोजेक्ट आइडिया को लेकर मेरे कुछ सवाल थे जिनका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया है, इसलिए अभी रुको तुम। मैंने आपके सवाल सुने और मैंने आपसे कहा भी कि दैमिर, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। तुमने घर पर बताया नहीं था? मुझे लगता है मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं चलती हूँ। सेलिन रुको। अलारा, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन यकीन मानो अभी वाकई में मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे जाना होगा। दैमिर, तुम्हें जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है।
वो शायद मुझे यहाँ देखकर नाराज हो गई। मैं तो बस ऐसे ही प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने स्टाफ से होटल रूम्स में मिलते हो। इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। तुम्हारी तरह सेलिन भी यहाँ किसी काम की वजह से मुझसे मिलने आई थी। हम वही डिस्कस कर रहे थे, यकीन मानो। ठीक है, अगर तुम बिजी हो तो हम कल सुबह ब्रेकफास्ट पर मिल लेंगे। मैं सुबह इंतजार करूंगी। मैं चलता हूँ। फोन उठाओ सेलिन, कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा है? उसकी इतनी हाइट है और बाल थोड़े छोटे हैं। सर ऐसी एक लड़की अभी यहाँ से निकली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेलिन, सेलिन रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ सेलिन। सेलिन, ये लड़की कभी किसी की नहीं सुनती। सेलिन रुक जाओ। अभी तुम साइकिल से उतरो। प्लीज मुझे घर जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, इसलिए रोका था। तुम्हें कार से जल्दी घर पहुंच जाओगी। नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, तुम अपने होटल वापस जाओ, जाने दो मुझे। इतनी रात में सड़क पर साइकिल चलाना जानती हो कितना खतरनाक हो सकता है? साइकिल में ना लाइट्स है, ना ही तुम्हारे सर पे हेलमेट। कोई भी गाड़ी तुम्हें टक्कर मार के जा सकती है, समझ रही हो? हाँ तो कोई टक्कर मार दे तो मार दे, तुम्हें आकर मेरी क्यों परवाह हो रही है? तुम जाओ, तुम्हारी डेट होटल में इंतजार कर रही है। सेलिन तुम मेरी तरफ देखो, मैंने अलारा को नहीं बुलाया था। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं जाना तुम किसको डेट कर रहे हो किसको नहीं। तुम बस उसे हमारे घर पर मत बुलाना, ओके? अब तुम मेरी तरफ देखकर बात करोगी? तुम होटल वापस जाओ, ओके? तुमने उसे बुलाया और बुलाकर उसे इंतजार करवा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी तरफ देखकर बात करो। जैसा तुम सोच रही हो सेलिन, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे और अलारा के बीच कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो सेलिन, तुम्हारे मॉम डैड वहां इतनी रात में तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, इसलिए अपनी साइकिल में लॉक लगाओ और मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा। साइकिल हम सुबह ले लेंगे, प्लीज प्लीज सेलिन। देखो आपका बीपी तो बढ़ता ही जा रहा है। एक काम करो, आप दवाई ले लो। हरगिज नहीं, जब तक सेलिन घर नहीं आती मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा। उसे देखे बिना मेरा बीपी ठीक नहीं होने वाला, इसलिए बस उसे आने तो पहले। अरे पर उसने कहा तो कि अब वो आ रही है। वो बस हमारी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बिना बताए चली गई। उसको ऐसा क्या काम आ गया जो उसे आधी रात को जाना पड़ा? ऐसा भी क्या काम था? हैं? डॉक्टर है, पुलिस है, फायरमैन है। उसने बताया तो आजकल कोई जरूरी काम चल रहा है, जिसकी वजह से उसे हमें बिना बताए जाना पड़ा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी जिम्मेदारी उसी की तो है। प्लीज सेमी अब बस भी करो, गुस्सा मत करो, अब शांत हो जाओ। रुको मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। सेलिन रुको, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लो। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी आंखों से ये साफ साफ पता चल रहा है। तुम इस तरह उनके सामने जाओगी तो उन्हें और ज्यादा शक होगा। छुपा तो रही हूँ मैं देमिर। अभी वो भूल जाओ, अंदर जाके तुम बोलना तुम्हारे पास जरूरी काम आ गया था, तुम्हें ऑफिस जाना पड़ा और इसलिए तुमने उन्हें परेशान नहीं करना चाहा। काम जरूरी था लेकिन जल्दी हो गया और तुम्हारा फोन साइलेंट पर था इसलिए ध्यान नहीं गया। सिंपल है, इतना काफी है। ज्यादा पूछे तो बोल देना मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कॉल कर सकती हो,
ठीक है? और तुम्हारे डैड का क्या? उनकी चिंता मत करो, वो नहीं आएंगे। आ गई मेरी बच्ची। ना जाने कैसे बुरे बुरे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। I'm sorry, I'm so sorry. फिर दोबारा कभी हमें ऐसे बिना बताए मत जाना बेटा। पापा, बहुत जरूरी काम आ गया था और मैं आपकी नींद नहीं खराब करना चाहती थी। सॉरी, मेरी वजह से आप परेशान हुए। हमारे यहाँ रहने का क्या फायदा? हा? तुम हमें यही ना बताओ कि आधी रात को तुम कहाँ जाती हो। पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया, तो अब ऐसा क्यों कर रही हो तुम? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, पर मैं इतनी हड़बड़ाहट में निकली कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। और क्या फिर से बॉस का कॉल आया था? शाम में तो तुम्हारा बॉस आकर बड़ी बड़ी माफी मांग रहा था। बोल तो ऐसे रहा था जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। ऐसे समझा जाता है क्या, बताओ? उसे अपना गलत इस्तेमाल मत करने दो, जाओ और इस्तीफा दे दो उसे, और तुम कल ही हमारे साथ सिनॉप चलोगी। वो बहुत घबरा गए थे। तुम परेशान मत हो, वो सुबह तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो सही कह रहे हैं, तुम्हारा बॉस तुमसे बहुत काम करवाता है। हमारे समझाने के बाद भी उसने इतनी देर रात तुम्हें काम के लिए बुलाया। बेटा, तुम्हारे और बुराक के बीच कहीं कुछ है तो नहीं? अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बता दो। अच्छा, ये बुराक को पापा मेरा बॉस मान रहे हैं और इसलिए पापा परेशान है। पर मम्मा, ओफो, मैं कैसे समझाऊं? आज उसकी कोई गलती नहीं थी, मुझसे ही कुछ गलती हो गई थी। मैं उसी गलती को ठीक करने ऑफिस गई थी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ। वैसे भी कल सुबह तुम्हें फिर से ऑफिस जाना होगा। जाओ सो जाओ। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। हाँ वेदांत, डैड से बात की? ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलकर बात करता हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी मम्मा,
पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मैं तो सो ही गई थी। तुम थक गई थी इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैंने पानी ऑर्डर किया था, लगता है वही आया है। वो दरवाजे पर ही रख देगा, मैं बाद में ले आऊंगा। पानी को धूप में नहीं छोड़ना चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। हेलो, मिस सलारा आई हुई हैं, आपका रेस्टोरेंट में नीचे वेट कर रही हैं। ओके मैं आता हूँ। कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुमने मेरी आंख में डाल दिया था। मैंने कहा था तुम्हें पीछे रहो थोड़ा। दिखाओ मुझे। छोड़ो, तुमने जानबूझ के किया ये। एक मिनट जरा चुप रहो तुम। हाथ मत लगाओ। सेलिन एक सेकंड देखने दो मुझे। तुम्हारे हाथ में पेंट लगा है, अपनी आंखों पर मत लगाओ। दूर रहो मुझसे, मुझे पता है तुमने ये जानबूझ कर किया है। अच्छा ठीक है, मुझे देखने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस तरफ देखो तुम। तुम्हारे फेस पर पेंट लगा हुआ है, मैं हटा देता हूँ। अलारा आधी रात को उसके कमरे में क्या करने आई थी, क्या लगता है सेलिन? उसने कहा था उन दोनों के बीच कुछ नहीं, पर वो रात भर उसके साथ थी। क्या है? मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ? जो भी करना है करें। हेलो देमिर, कुछ हुआ है क्या? मैंने भी इसीलिए फोन किया। रात में कुछ हुआ था क्या? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, पर वहाँ कुछ हुआ है क्या? तुम क्या कह रही हो सेलिन? मतलब सब ठीक है ना तुम्हारे डैड के साथ? और मैंने कहा था ना वो नहीं आएंगे। तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं था। क्या पता, तुमने इतनी सुबह कॉल किया तो मैंने पूछ लिया। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ तुम ठीक हो? तुम्हारे मॉम डैड कोई परेशानी तो नहीं? पता नहीं। तेमिर, तुम सही थे, मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और
छोटी मोटी मुश्किलें तो मैं संभाल ही लेती थी हमेशा, पर पहले मुझे कभी इतना बुरा नहीं तुम ये लगा। मजे के लिए तो नहीं कर रहे ना, तो डरो मत। अब एक झूठ छुपाने के लिए इतने झूठ, और मैं अब उन दोनों से हर दिन झूठ बोले चली जा रही हूँ। तमिर, वो दोनों मेरी परवाह करते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि उन्हें तकलीफ ना हो, सही कहा ना? तमिर, क्या हम आज मिल सकते हैं? मेरा मतलब ऑफिस में नहीं, और घर पर तो हम मिल ही नहीं सकते, तुम्हें पता ही है। कहीं ऑफिस से बाहर मिले, बस मैं और तुम। मतलब जब भी तुम फ्री हो, मुझे बात करनी है तुमसे तमिर। तो फिर दोपहर में मिले? ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। See you then.